नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234 बी के विषय में। इस सेक्शन के अंतर्गत एडवांस टैक्स के पेमेंट करने में यदि डिफॉल्ट होता है तो उस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत एडवांस टैक्स का पेमेंट करने में यदि डिफॉल्ट होता है तो इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो अब इस सेक्शन के अंतर्गत दो परिस्थितियों में इंटरेस्ट लगाया जाएगा। पहली परिस्थिति, यदि टैक्स पेयर को एडवांस टैक्स भरना जरूरी है, आवश्यक है, फिर भी उसने एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो। और दूसरा, टैक्स पेयर ने एडवांस टैक्स तो भरा है लेकिन जितना उसका टैक्स बनता है उससे 90% से उसने कम भरा है। तो ऐसी दो परिस्थितियों में एडवांस टैक्स के लिए इंटरेस्ट भरना होगा। यदि एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो भी लगेगा, और यदि 90% से कम भरा है तो भी इंटरेस्ट इस सेक्शन के अंतर्गत लगेगा। इस सेक्शन के अंतर्गत जो इंटरेस्ट लगाया जाता है वो 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ के लिए लगाया जाता है। ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है। एडवांस टैक्स का पेमेंट करने में जितने महीनों का डिफॉल्ट होता है उतने महीनों का 1% के रेट से इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट लगाया जाता है। इस सेक्शन के अंतर्गत जितना एडवांस टैक्स अनपेड है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। और यदि टैक्स पेयर ने एडवांस टैक्स भरा है लेकिन शॉर्ट भरा है तो ऐसे में जितना एडवांस टैक्स उसने शॉर्ट भरा है उतने के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। जो शॉर्टफॉल अमाउंट होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो अब यहाँ इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पर लगाया जाएगा इसे हम यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके लिए टैक्स पेयर का इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से जो टोटल टैक्स है उसमें से उतने जितना एडवांस टैक्स पे किया है वो माइनस करना होगा। उसके बाद जो शॉर्टफॉल बचेगा उसके ऊपर इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो अब इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट कितने पीरियड के लिए लगाया जाएगा। तो इस सेक्शन के अंतर्गत 1 अप्रैल से इंटरेस्ट की लायबिलिटी शुरू हो जाती है। तो 1 अप्रैल से लेके जब तक टैक्स पेयर अपना बैलेंस टैक्स का पेमेंट नहीं करता है, मतलब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जब तक वो अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं भरता है उस तारीख तक, या उस टैक्स पेयर का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रेगुलर असेसमेंट किया जाता है। तो ऐसे में जिस तारीख को उसका रेगुलर असेसमेंट होगा उस तारीख तक इंटरेस्ट इस सेक्शन के अंतर्गत लगाया जाता है। तो यदि हम बात करें तो 1 अप्रैल से लेके जब तक टैक्स पेयर अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से नहीं भरता है तब तक इंटरेस्ट इस सेक्शन के अंतर्गत लगाया जाएगा। तो अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति की साल भर के लिए जो टैक्स की लायबिलिटी है वो है 18,400 रुपये। मतलब इस व्यक्ति को एडवांस टैक्स भरना आवश्यक है, और ये व्यक्ति एडवांस टैक्स नहीं भरता है, और ये टैक्स पेयर अपनी सारी टैक्स लायबिलिटी 31 जुलाई को अपने रिटर्न भरते समय भर देता है। तो ऐसे में इस टैक्स पेयर को 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक का इंटरेस्ट लगाया जाएगा जिसका रेट होगा 1% के हिसाब से। तो मतलब इस टैक्स पेयर ने सारा अपना टैक्स 31 जुलाई को भरा है, तो ऐसे में इसे 4 महीनों का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो 18,400 रुपये का 4 महीनों के लिए 1% के रेट से अगर बात करें तो वो होता है 736 रुपये। तो ऐसे में इस टैक्स पेयर को 736 रुपये का सेक्शन 234 बी के अंतर्गत एडवांस टैक्स की पेमेंट करने में डिफॉल्ट करने के कारण इंटरेस्ट भरना होगा। तो यदि कोई टैक्स पेयर जिसे अपना एडवांस टैक्स भरना आवश्यक है वो यदि अपना एडवांस टैक्स नहीं भरता है, या वो जितना एडवांस टैक्स उसे भरना है उससे 90% से कम भरता है, तो इस सेक्शन के अंतर्गत 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।